इसके पिछले प्रोग्राम में हमने आपको रेडियो बटन के बारे में या ऑप्शन बटन के बारे में बताया था। आज के क्लास में हम चेक बॉक्स का यूज़ बताएंगे कि अगर आप फॉक्सट्रो के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप डाटा एंट्री के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको चेक बॉक्स बनाना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जेंडर के लिए यहाँ पे ऑप्शन लिया गया है मेल या फीमेल, यानी अगर मेल है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर फीमेल है तो आपको यहाँ से ये चेक का निशान हट जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री के लिए हमने एक स्क्रीन डिज़ाइन किया है जिसमें हम यहाँ पे नेम, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे जेंडर में मेल या फीमेल। अगर मेल है तो आपको चेक करना है, ट्रिक करना है। अगर मेल नहीं है तो आपको क्या करना है, इस चेक को हटा देना है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे पिन कोड को आप इनपुट करेंगे। चलिए एक इनपुट आपको दिखाते हैं और फिर इस प्रोग्राम को हम कैसे राइट करेंगे, कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे, आपको हम बताते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पे जैसे आपने नाम टाइप किया, जैसे आपने लिखा यहाँ पे अजय, एड्रेस में डाला यहाँ पे BANKATA, और यहाँ पे अगर मेल है तो आप यहाँ पे चेक पे क्लिक करिएगा। नीचे आएंगे, अगर स्टेट रखना है तो आप यहाँ पे स्टेट में यूपी डालिएगा और यहाँ पे पिन कोड में आपने 274704 यहाँ पे फिल किया। जैसे इंटर मारेंगे ये मैसेज आएगा इंटर नेक्स्ट। अगर आप यहाँ यस करते हो तो आपसे फिर क्या करेगा, दूसरा रिकॉर्ड इनपुट के लिए ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे इन देखिए ब्लैंक हो चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप दूसरा रिकॉर्ड इनपुट करिए जिसमें नेम, एड्रेस, जेंडर और स्टेट और पिन कोड को फिल करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं जिसे पंकज, यहाँ पे हमने डाला जाए खामपार। मेल के लिए हमने मेल रखा, नीचे आना है और यहाँ पे स्टेट डाल दीजिएगा। स्टेट में आप डालिएगा यूपी और पिन कोड के रूप में आप यहाँ पे डालिएगा 274702। अब जब इंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा इंटर नेक्स्ट, यस या नो। तो हम यहाँ पे नो टाइप करते हैं। नो टाइप करते ही हमें क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर कर देगा। अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाया गया है, इस प्रोग्राम को कैसे लिखा गया है आपके फॉक्सट्रो के अंदर, उसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डाटाबेस फाइल को बनाना होगा। वो डाटाबेस फाइल जिसमें आपको अपने डाटा या जो रिकॉर्ड आप यहाँ इनपुट कर रहे हो उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को वो कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक डाटाबेस फाइल को बनाया है, क्रिएट किया है और नाम रखा है cc.dbf। अब इस डाटाबेस फाइल के अंदर कौन कौन सी कॉलम लिए गए हैं, तो भाई आपको कॉलम वही लेने हैं, नेम लेने हैं, एड्रेस लेने हैं, जेंडर लेने हैं, स्टेट लेने हैं और पिन कोड लेने हैं। अगर आपको देखना है तो व्यू के अंदर आइए, टेबल डिज़ाइनर पे क्लिक करिएगा। यही वो फील्ड है, यही वो डाटाबेस फाइल है जिसको हमने बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमने फील्ड में नेम लिया है, कैरेक्टर टाइप रखा है, विड्थ 10 रखा है। एड्रेस लिया है, कैरेक्टर टाइप लिया है, विड्थ 18 रखा है। यहाँ पे जेंडर में यहाँ देख सकते हैं टाइप लॉजिकल लिया है और ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 स्पेस दिखाएगा। स्टेट लिया है, कैरेक्टर टाइप लिया है, विड्थ लिया है 10 और पिन कोड लिया है जो न्यूमेरिक टाइप होगा और हमने कहा कि 6 या 7 विड्थ रख दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ ओके करना है। ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा इनपुट डाटा रिकॉर्ड नाउ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नो करिएगा, क्योंकि इनपुट हमको यहाँ से नहीं देना है, हमें प्रोग्राम के माध्यम से डाटा इनपुट करना है। अब हम क्या करेंगे कि उस प्रोग्राम फाइल को भी अब ओपन करेंगे। तो देखिएगा इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे बना रखा है modiCom। किसी भी प्रोग्राम फाइल को बनाने के लिए आपको modiCom और फाइल का नाम देना होगा। तो हमने F33 नाम दिया है और इंटर किया। अब देख सकते हैं कि ये वो प्रोग्राम फाइल है जिसके अंदर हमने उस डाटाबेस फाइल का यूज़ किया है। आप समझिएगा थोड़ा सा, देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सेट ऑफ यूज़ करना है, क्लियर करना है, स्क्रीन को क्लियर करना है, यूज़ करना है उस डाटाबेस फाइल को जो अभी हमने बनाया है, जिसके अंदर हमारा इनपुट क्या होगा, स्टोर होगा। नेम, एड्रेस, जेंडर, स्टेट, पिन कोड जो भी हम इनपुट करेंगे इस डाटाबेस फाइल के अंदर स्टोर होगा। हमने यहाँ पे सी की वेरिएबल लिया है, सी वेरिएबल लिया है और सी के ऊपर हमने स्टोर किया है टू, सी एच इक्वल टू वाई लिया है। लूप चला रहे हैं डू वाइल का, अपर सी एच का मान जब तक वाई रहेगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक हम इनपुट के लिए यस टाइप करते रहेंगे।
अब देखिएगा यहाँ पे अपेंड किया है हमने डाटा इनपुट करने के लिए, क्लियर किया है। और ये हमने जो आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर जब रन कर रहे हैं तो ये एक पैनल आ रहा है, दो पैनल आ रहे हैं। एक पैनल ये आ रहा है डाटा एंट्री के लिए और दूसरा पैनल ये आ रहा है। उसी पैनल को हमने बनाया यहाँ पे, ये पहला पैनल है और ये दूसरा पैनल है। इसके बाद डाटा एंट्री किया है। डाटा एंट्री ये मैसेज आ रहा है जिसमें नेम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम गेट कर रहे हैं, नेम के ऊपर एड्रेस को हम गेट कर रहे हैं। जेंडर के लिए देखिएगा यहाँ पे वो फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, गेट सी फंक्शन। यहाँ पे लिखा गया है स्टार सी, सी मतलब चेक बॉक्स। जैसे आपको इसकी पिछले क्वेश्चन में, पिछले प्रोग्राम में हमने आर का मतलब रेडियो के बारे में, रेडियो बटन के बारे में बताया था, उसी तरह यहाँ पे सी का मतलब क्या है, चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स यानी सी, मेल ऑब्लिक हमने कर रखा है फीमेल। इसके बाद यहाँ देखें कि 14 रो के 5वें कॉलम पे यहाँ पे स्टेट को गेट किया गया है और 16वें रो के 5वें कॉलम पे पिन कोड को यहाँ इनपुट किया गया है। इतना करने के बाद चूंकि आपने गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया इसलिए आपको रीड लगाना ज़रूरी है ना जी। रीड के द्वारा ये बॉक्स आपके बन के आते हैं। अगर रीड नहीं लगाते हो तो बॉक्स यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो रीड हमने यूज़ किया। अब देखिएगा जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डू केस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करे तो मेल आ जाए, है ना जी। और अगर क्लिक करके इस चेक को हटा दे तो क्या ले, फीमेल ले, ऐसे कहिए जाए। तो यहाँ देखिए अगर केस सी का मान 0 है, मान लीजिए अगर कोई इनपुट नहीं है तो वहाँ पे क्या करेगा, एफ लेगा। और अगर केस सी का मान 1 अगर इनपुट करते हैं, मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या लेगा, ट्रू लेगा, यानी जेंडर को इनपुट लेगा और वहाँ पे मेल को प्रेजेंट करेगा। अब देख सकते हैं कि जो केस हम चला रहे हैं उसको एंड कर रहे हैं, वेट विंड कर रहे हैं, इंटर नेक्स्ट जो आपके प्रोग्राम में जब इनपुट कर रहे हो और इनपुट करने के बाद जब आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ आपसे पूछ रहा है इंटर नेक्स्ट यस या नो। अगर आप यस करते हो सी एच का मान तो लूप में बनाए रखेगा, जब तक सी एच का मान वाई रहेगा तब तक ये क्या करेगा, इनपुट लेता रहेगा। और जैसे सी एच का मान आप यन इनपुट करिएगा प्रोग्राम से क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो इस प्रोग्राम को आप इस तरह लिख लेंगे और लिखने के बाद Ctrl+W से आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जब आप इस प्रोग्राम को डू और फाइल का नाम डाल के F33 लिख के इंटर करिएगा तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह आपके स्क्रीन के ऊपर रन करके आ जाएगा। प्रोग्राम रन कर चुका है जिसमें आपसे अब डाटा एंट्री में पूछा जा रहा है कि आपको क्या इनपुट करना है। तो नेम इनपुट करें, एड्रेस इनपुट करें, जेंडर में बता चुके हैं कि अगर मेल है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको इस चेक को आपको हटा देना है। ध्यान देना है, मेल है तो आप इसको चेक करिएगा, फीमेल है तो आप इस चेक को हटा दीजिएगा। स्टेट लीजिएगा और पिन कोड को लेते हुए आप जितना इनपुट देना चाहें आप उतना इनपुट इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, इसको चेक बॉक्स कहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह के प्रोग्राम को फॉक्स प्रो के अंदर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चेक बॉक्स बनाना भी समझ में आ गया है। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में रेडियो बटन या ऑप्शन बटन के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह आज आपने चेक बॉक्स को बनाना सीखा। अब इसके अगले प्रोग्राम में हम आपको पुश बटन के बारे में बताएंगे। पुश बटन कैसे बनता है, पुश बटन कैसे हम किसी प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन करते हैं।